कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम या कोई भी बड़ा एग्जाम क्रैक करना है तो आपको भाई नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, चाहे वो क्लास 10 का बोर्ड हो या फिर कोई भी यूपीएससी जैसा एग्जाम हो। हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि क्या आपके लिए नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर है तो भाई नोट्स को कैसे बनाया जाता है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत से स्टूडेंट नोट्स बनाते तो हैं लेकिन उनको तरीका नहीं पता होता कि किस तरह से नोट को लिखा जाता है। वो क्या करते हैं, जो भी बुक में लिखा होता है उसे डिट्टो छाप देते हैं। भाई नोट्स इसलिए नहीं होते, नोट्स होते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। जो लास्ट में आपका जो 1 डे बिफोर एग्जाम बचता है उस समय आपके लिए तो एकदम स्टडी मटेरियल होता है अपने पास। उस समय आपको स्टडी करने के लिए जो सबसे ज्यादा काम आते हैं वो आते हैं आपके नोट्स। तो इसलिए नोट्स होते हैं। स्टार्टिंग में तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि हम नोट्स क्यों बना रहे हैं। भाई बुक में से पढ़ लेते हैं, बेखाम में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतना घिसेंगे तो इतना तो हम याद कर लेंगे। तो लेकिन आपको स्टार्टिंग में ये बेकार लगेगा, लेकिन बाद में आपको समझ में आया कि ये नोट्स बनाना आपके लिए कितना हेल्पफुल है। कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम या कोई भी बड़ा एग्जाम क्रैक करना है तो आपको भाई नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, चाहे वो क्लास 10 का बोर्ड हो या फिर कोई भी यूपीएससी जैसा एग्जाम हो, आपको नोट्स तो बनाने ही पड़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि भाई हम नोट्स क्यों बनाएं, ये नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में पूरे साल जो पढ़ते हैं वो आप नोट्स बनाए ना बनाए, लेकिन 1 डे बिफोर जब एग्जाम होता है आपका, एक दिन एग्जाम पहले, नोट्स आपके लिए रामबाण की तरह यूज आते हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे तो भाई आप बुक्स पे जाओगे तो आपको पूरा चैप्टर रीड करना पड़ेगा। रीड करोगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। शॉर्ट नोट्स आपके लिए इसलिए होते हैं, या फिर आप कह भी सकते हो जो आपके बड़े बड़े चैप्टर होते हैं उनको छोटे पेज में कवर करना। यानी कि अगर आपका चैप्टर 10 पेज का है तो उसको आपको कवर करना है मिनिमम 4 से 5 पेज में। इसलिए हम नोट्स बनाते हैं, क्योंकि लास्ट में आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े लाइन टू लाइन, क्योंकि लास्ट में आपको होता है बहुत ही ज्यादा प्रेशर। एक बात आती है कि भाई ये नोट्स बनाते कैसे हैं, जो टॉपर्स होते हैं वो नोट्स बनाते हैं या नहीं बनाते। तो मैं आपको बता दूं भाई, जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, वो एक भी टॉपर्स नहीं होगा जिनने नोट नहीं बनाए होंगे। मोस्टली स्टूडेंट जब 9 से 10th क्लास में आता है जब नोट्स बनाने चालू करता है, क्योंकि 9th में भी टीचर्स नोट्स नहीं बनवाते और ना ही बच्चा बनाता है, लेकिन 10th में टीचर्स नोट्स बनवाना चालू करते हैं और फिर उनको समझ में आता है भाई ये नोट्स क्या होते हैं। उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं, जब फिर यूट्यूब पर सर्च मारते हैं ये नोट्स कैसे बनाते हैं। तो इसलिए मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूं कि आपको पता, अगर आप भी न्यू सेशन में या फिर क्लास 10th में है, अभी आए हैं या फिर कोई भी क्लास में है, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि नोट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में तो आपके लिए टाइम वेस्ट लगेगा, लेकिन लास्ट में आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, नोट्स आप जितना अपने हाथों से बनाओगे ना उतने ही आपके ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि लास्ट में अगर आप किसी और के नोट से पढ़ते हो तो वो आपको चीज इतनी ज्यादा समझ में नहीं आएगी। उसने किसी वे में लिख रखा है, अगर आप अपने वे में लिखोगे तो आपके माइंड में ज्यादा स्टोर होगा और आपको इजी वे में भी समझ में आएगा। लेकिन अगर आप कोई नोट्स परचेज करते हो, बाय भी करते हो और या फिर अपने फ्रेंड से मांगते हो, उसके नोट कॉपी कर लेते हो, तो भाई उतना आपको समझ में नहीं आएगा। ये एक साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद ही लिखते हो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और आपके लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी रहेगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि नोट्स को बनाया कैसे जाता है। तो नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है भाई, आपको सबसे पहले अपना चैप्टर थ्योरी रीड कर लेना है, कंप्लीट चैप्टर। जो भी आपके चैप्टर को नोट्स बनाने जा रहे हो उसको पहले कंप्लीट रीड कर लो, उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स इस तरह के बनाने हैं जो भी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म होती है। अब आप कहेंगे कि भैया ये तो हमें पता है, इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी होती है, नोट्स में फालतू का थोड़ी लिखेंगे। तो भाई आप सबसे पहले अपने सिलेबस का प्रिंट आउट लेके बैठे, जो जो आपके टॉपिक है सिलेबस में उनको अंडरलाइन करें और बुक में सर्च करें कि ये टॉपिक कहां पे है। क्योंकि बाई चांस स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं होता वो भी बुक में से उतार देते हैं, उसमें उनका टाइम वेस्ट भी होता है और कुछ स्टूडेंट तो उसको ही याद करने में लगे रहते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करना, अपना जो भी सिलेबस है उसको लेके बैठना और जब भी नोट्स बनाने बैठो तो कोशिश करना कि आपका जो बड़ा चैप्टर है उसको शॉर्ट में कैसे कवर कर सको। मिनिमम से मिनिमम भाई 4 से 5 पेज में कवर कर लेना। ज्यादा कवर करोगे तो भाई वही आपका हो जाएगा बुक वाला सिलेबस। बुक में आपको इसलिए नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि बुक में अगर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते चलते हो, लेकिन लास्ट में भी अगर आप बुक से पढ़ोगे तो भाई आपको बहुत ही ज्यादा टाइम उसमें स्पेंड करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या हो जाता है, तो कोशिश करना कि सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाना और बाद में जब भी आप नोट्स बनाते हो तो उसको शॉर्ट पेज में कवर करने की कोशिश करना। अगर आप बड़े बड़े नोट्स बना दोगे, पूरे पैराग्राफ लिख दोगे, तो वो आपके लिए कोई भी यूजफुल नहीं है। जब भी टीचर्स कोई चैप्टर पढ़ा रहा है तो भाई उस समय आपको एकदम फोकस होकर सुनना है, क्योंकि कुछ समय क्या होता है, कोई टॉपिक टीचर्स पढ़ा रहा है पहले तो वो इंग्लिश में आपको डेफिनेशन समझा देगा, उसके बाद जो हिंदी में वो आपको एक्सप्लेन करता है उसको आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है
और उसको अपनी नोट्स में मेंशन करना है, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे बाद में तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है। क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम इंग्लिश में नहीं समझ पाते, लेकिन बाद में अगर जो उनकी हिंदी हमें समझ में आती है कि हाँ भाई ये इस तरह से हो रहा है, उसको आप अच्छे से एनालाइज कर पाते हो और ज्यादा टाइम तक अपने माइंड में स्टोर रख पाते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। ऐसे और हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो आगे भी आती रहेंगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।